नमस्कार मित्रों। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप अपने सपनों के पीछे पागल की तरह भागना शुरू कर देंगे। ये कहानी आपके सपनों को पूरा करने में बहुत ही सहायक साबित होने वाली है। कृपया इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। जिस तरह एक सहृदय सच्चा इंसान जो सबके सुख दुख में काम आ रहा है, बेचारा बदकिस्मत की उसके अपने सपने पूरे नहीं हो पाए। अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में वो परलोक सिधार जाता है। क्योंकि उसने अच्छे काम किए होते हैं, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में देवदूत उसे पूरे स्वर्ग की भ्रमण कराते हुए अंत में एक ऐसे कक्ष के सामने लेके जाते हैं जिसके सामने लिखा होता है स्वप्न कक्ष। आगे क्या होता है आप खुद सुन लीजिए इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सपना है, उस सपने को पूरा करने में बहुत ही सहायक साबित होने वाली है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप इस कहानी को अंत तक सुने, बिना स्किप किए हुए सुने। क्या होता है जब इंसान अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है तो। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक सभी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता की प्राप्ति का सपना देखा करता था, वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह कालचक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में बहुत से सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से पूछा, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने उसे बताया, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने तो मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में ही प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई थी, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने से पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद अफसोस रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए, दृढ़ और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। अगर ये कहानी
आपको पसंद आई हो तो कृपया, पसंद आई हो तब, नहीं तो नहीं। अगर पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएंगे और इस वीडियो को, इस कहानी को अधिक से अधिक फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए लोगों में शेयर करेंगे, क्योंकि वो लोग भी इस कहानी से कुछ फायदा उठा सकें। नमस्कार।